हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा कैश फ्लो के अंदर, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आता है, उसका फॉर्मेट, फिर हमने क्लास एडिशनल पॉइंट में जो अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, उनको हम लोगों ने देख लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, बस सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन, इन 5 से 6 क्वेश्चन को आपने अपने आप भी करना है घर पे, और डेफिनेटली क्लास इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। एक और फाइनल रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि हमेशा, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर में पूरी तरीके से क्वेश्चन को रीड करा करो। कई बार ऐसा होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है बस आपको, बट आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी बना के आते हो, वो टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ा करो। आओ क्लास शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन, और इसी तरह ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल text and answer the given question the basis of the same. In 2011, two young Indian entrepreneur Vaishali Bhatia and Vivek Bhatia decide to start a online auto portal. At the time, there were no major players in the market, and they saw an opportunity to fill the age gap. Fill मतलब कि जो gap है ना क्लास, यहाँ पे जो कोई है नहीं, उसे fill करना चाहते हैं। They use a user-friendly website and mobile app, which made it easy for the user to research and buy a car. It was converted into company car Easy Limited in 2018 from the following balance sheet. कुल मिला के बकवास है, सिर्फ बेमतलब की कहानी लिखी है। बस आपको ये बताना है, ये जो बैलेंस शीट है कंपनी की 31 मार्च 2023 को, उसका आपने क्या बनाना है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर एग्जामिनेशन में लिखा होगा प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आप सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे, बट यहाँ पे पूछा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए देखो, ये रही पूरी की पूरी बैलेंस शीट। यहाँ पे एसेट साइड है, और ये है क्लास आपके नोट्स टू अकाउंट्स, और साथ में 2 एडिशनल पॉइंट। क्योंकि ये पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम बनाने जा रहे हैं 6 मार्क्स में, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहला काम, आप एडिशनल पॉइंट से शुरू करते हो। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट क्या लिखा है, जो 10% डिबेंचर्स है वो 31 मार्च 2022 को इशू किया। ये रहा 10% डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स साल के शुरू में, यह है प्रीवियस ईयर और यह है करंट ईयर। साल के शुरू में था डिबेंचर्स 1,80,000 का, और आपने 60,000 और इशू कर दिया, तभी डिबेंचर्स आज जो क्लोजिंग में है वो 2,40,000 के हैं। ठीक है, तो ओपनिंग में जो डिबेंचर्स है वो है 1,80,000 के, और जो क्लोजिंग में डिबेंचर्स है वो है 2,40,000। मतलब डिबेंचर 60,000 का इशू किया गया। सर ठीक है, वो तो क्लियर है। अब ये जो डिबेंचर 60,000 का इशू किया गया है, ये कब इशू किया गया, 31 मार्च 2022, मतलब इसी डेट को ध्यान समझना। आप ये जो 31 मार्च 2022 है, इसको 1 अप्रैल 2022 भी कह सकते हो, और ये जो डेट है ये है 31 मार्च 2023। ठीक है, अब यहाँ पे साल के शुरू में, पिछले साल का एंड मतलब इस साल का, आप इसे क्लास सारे बच्चे 1/4/22 ही मानो, एक ही बात होती है। पिछले साल का सीडी, इस साल का बीडी होता है। तो यहाँ पे थे 1,80,000 के डिबेंचर्स, और आपने इसी डेट को 60,000 के डिबेंचर्स और इशू कर दिए, तो टोटल डिबेंचर्स पूरे साल जो रहा आपके पास वो रहा 2,40,000। तो उस पे लगेगा क्लास इंटरेस्ट 10%, जो कि कितना बनेगा, 24,000। ये है क्लास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब अगर दिमाग में एक ट्रिक से सेट करना चाहते हो, तो अगर डिबेंचर इशू साल के एंड में हुआ है, तो अगर क्लास सॉरी साल के बिगिनिंग में हुआ, ये बिगिनिंग है 31 मार्च 2022, इस साल का बिगिनिंग है, पिछले साल का एंड है बट इस साल का बिगिनिंग है। अगर डिबेंचर इशू साल के बिगिनिंग में हुआ है, तो इंटरेस्ट हमेशा एंड वाले फिगर पे निकलेगा। ये लिख लो अपने कॉपी में, लिखो हिंदी में, अगर डिबेंचर इशू साल के शुरू में हुआ है तो इंटरेस्ट एंड वाली फिगर पे लगेगा। साथ में ये भी लिखो, अगर डिबेंचर साल के एंड में इशू हुआ होता तो इंटरेस्ट शुरू वाली फिगर पे लगता है। इसके लिए डीपली हम आगे बात करेंगे, जरूर बताऊंगा आपको एक एग्जांपल लेके, बट यहाँ पे साफ देखो, साल के शुरू में तुम्हारे पास 1,80,000 का कर्जा है, फिर आपने क्लास और 60,000 का कर्जा और ले लिया, तो साल के शुरू में ही लिया, तो टोटल लायबिलिटी 1 अप्रैल 2022 को हो गई 2,40,000। पूरे साल आपके ऊपर कर्जा 240 रहा, तो इंटरेस्ट लगेगा 24,000। अब जो इंटरेस्ट है वो जाता कहाँ, ये पता होना चाहिए क्लास आपको। इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस, और सेम चीज क्लास ऑपरेटिंग में प्लस होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो दो दो जगह जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग से माइनस होता है इंटरेस्ट पेड के नाम से, और सेम इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से ऑपरेटिंग में ऐड होता है नॉन कैश एक्सपेंस वाला आइटम में, ग्लिड में। किसमें, ग्लिड में। आई होप आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है।
डन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है टैक्स ऑफ 80,000 पेड। अगर टैक्स पेड किया है तो आपको एक अकाउंट बनाना है क्लास वर्किंग नोट में, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। और मैंने आपको अच्छे से अकाउंट इसीलिए सिखाया था आज के दिन के लिए, ताकि यहाँ पे तुम्हें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आता है बीडी, और ये वर्किंग नोट है, इसको अच्छे से दिखाना पड़ेगा। और टैक्स पेड को हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक टैक्स पेड, और वो कितना है क्लास आपका 80,000। और टू बैंक टैक्स पेड हो गया, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। तो आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बीडी मतलब ओपनिंग 2,10,000, सी डी कितना है 2,04,000, तो ये आ गया 284, टोटलिंग आ गया 284। आप अच्छे से लिख लेना क्लास, यहाँ पे तो मैंने आपको सामने ही लिखवा दिया 284। बाई साइड आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। आपको मैंने बताया था अकाउंट बनाते वक्त, अगर यहाँ पेड है तो इधर मेड आएगा, ठीक है। अगर पेड गिवन होता, पेड गिवन है तो मेड आंसर, मेड गिवन होता तो पेड आंसर। तो यहाँ पे 284 हो गया, 284 10 घटा दोगे 74,000 का बैलेंस आ गया। 74 प्लस 10 84, 284। तो 74,000 का क्या है क्लास आपका पेड है, और मेड जो है वो कितना है क्लास आपका 74,000 का मेड है, और पेड है 80,000। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टोटल जो आंसर है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों चीजें। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, आप सब लोगों ने कैश फ्लो का फॉर्मेट बना रखा है। आराम से क्लास आते हैं, कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। ये अपनी कॉपी निकालो और कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट जो है वो बनाना स्टार्ट करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम से कम 10-12 लाइन छोड़ दो, या 15 लाइन भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए कम से कम 6 लाइन छोड़ दो इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है, डिटेल्स, अमाउंट। और फाइनेंसिंग के लिए भी 6 लाइन छोड़ दो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे आखिरी में ही है। तो आप समझ लो एक पेज से 1.5 पेज के अंदर मैक्सिमम बन जाएगा। एक पेज के अंदर आप बना लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, ठीक है, और दूसरे पेज में आप बना लो फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप, अगर आपकी कॉपी बड़ी है, स्पाइरल वाली कॉपी आपकी, तो एक ही पेज में भी आ जाएगा, नो इश्यू, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम एक एक करके, सबसे पहले जो हमने एडिशनल पॉइंट देखा हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरेस्ट पेड 24,000, तो इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग में। लिखो क्लास यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड वर्किंग नोट में कैलकुलेशन है आपका, दिखा देना कितना है क्लास 24,000। इस पूरे चैप्टर में जो भी माइनस है हम उसे ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है, ताकि पता चल सके माइनस है। और यही इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस होता है। अब सारे बच्चे यहाँ पे ना एक चीज ध्यान सुनना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना हम लोग 3 अलग अलग पोर्शन में करते हैं। कई बार टीचर नंबर काट लेते हैं फॉर्मेट की वजह से कि बच्चे ने सही से फॉर्मेट नहीं बनाया, इसीलिए आप 3 पोर्शन बांट दो। ये जो पोर्शन है टिप का है, इसके अंदर टिप ही आएगा, नेट प्रॉफिट और 4 चीजें ऐड होंगी। ये पोर्शन ग्लिड का ही है, और ये जो पोर्शन है क्लास आपका करंट असेट करंट लायबिलिटी का। तो 3 पोर्शन में आप इसको यहां नहीं ला सकते, इसको यहां नहीं लेके आ सकते, ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकते, नीचे वाले को यहां नहीं ला सकते। आप ध्यान रखना कि ग्लिड वाली चीजें ग्लिड के अंदर आएंगी, ओके, और टिप वाली चीज टिप के अंदर, और यहाँ पे लास्ट में जो है वो आएगा आपका करंट असेट करंट लायबिलिटी। तो 3 पोर्शन में मैंने क्लास रफली इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। उधर था इंटरेस्ट पेड, इधर आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस 24,000। पहले चीज होगी हर स्टेप के नंबर, अगर आपने इतना लिख दिया ना, इसके भी नंबर हैं, ये 24,000 के भी नंबर आपको मिलेंगे। ये वाला हो गया सर, ठीक है। बाकी डिबेंचर, सॉरी, टैक्स पेड 80,000 है, प्रोविजन 74,000 है। प्रोविजन सबसे ऊपर ऊपर में आता है, तो आपने ऐड कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ऊपर आप ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और वो हमने कितना निकाला 74,000। और इसी में सबसे आखिरी में आपको क्या लिखना है, टैक्स पेड, और वो कितना है क्लास आपका 80,000। इसको हम बाहर लिखते हैं, टैक्स पेड को हम बाहर लिखते हैं और नेट प्रॉफिट को बाहर लिखते हैं, बाकी सब अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में यहाँ जो बचेगा ना क्लास, ये होगा आपका आंसर, ये जो बचेगा ये होगा आपका आंसर, और आप इस आंसर को लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस का आया, माइनस में आया तो यूज्ड इन। आई होप एडिशनल दोनों पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया ताकि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और टैक्स पेड को फाइंड आउट कर सको। उसको आपने जहां फॉर्मेट में आता है, मुझे फॉर्मेट याद है, ऑपरेटिंग में ही प्लस होता है, मेड और फाइनेंसिंग, और सॉरी ऑपरेटिंग में ही लास्ट में माइनस होता है। और ये कैसे निकला क्लास, वर्किंग नोट से।
ठीक है, और इंटरेस्ट वाला पॉइंट हमने कर लिया। तो सबसे पहला काम एडिशनल पॉइंट, अपनी कॉपी में लिख लो। सबसे पहले हम किसका इलाज करेंगे? एडिशनल पॉइंट का। दूसरा इलाज होगा नोट्स टू अकाउंट्स का, और तीसरा बैलेंस शीट। खत्म। एडिशन पॉइंट का इलाज कर लिया, अब हम करते हैं नोट्स टू अकाउंट का। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, नेट प्रॉफिट, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर है 75,000, प्रीवियस ईयर है 360, तो 2,85,000 नेगेटिव में आ गया। तो इसको बाहर लिखते हैं, 2,85,000 नेगेटिव का आ गया, और इसको लिखोगे नेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या सरप्लस। सबसे ऊपर आता है ना, वो लिख दिया आपने। खत्म। सेकंड पॉइंट, तो ये माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर ये लॉस है, हाँ तभी तो माइनस में लिखा है। लॉस है तभी माइनस में लिखा है, यहाँ नेट प्रॉफिट ही लिखना। सेकंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सर इसका काम हो चुका है। नहीं बेटा, इसके इंटरेस्ट का काम हो चुका है, बट डिबेंचर जो 60,000 का इशू किया वो लिखना रह गया है। तो लिखो इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग के अंदर। तो फाइनेंसिंग का फॉर्मेट तो बहुत आसान है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स आपने इशू किया है? 60,000 का। इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया आपका 60,000, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका काम हो चुका है, कुछ नहीं करना। देन टेंजिबल एसेट में मशीन और डेप है। सुनो सारे बच्चे, यहाँ रुक के मेरी बात कॉमा लगाओ, ध्यान सुनो। कहीं भी इसमें एडिशनल पॉइंट में मशीन को बेचने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं गिवन है, तो क्लासेस में कोई अकाउंट नहीं बनेगा, अदरवाइज 2 अकाउंट बनते, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन है और डेप्रीशिएशन है। जब भी बैलेंस शीट के अंदर मशीन और डेप्रीशिएशन दे रखा हो, नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट करोगे, नहीं तो आप अकाउंट बनाते। तो मशीन पहले कितने का था? 645 का, अभी कितने का है? 11,52,000 माइनस 6,45,000, 5,07,000 का मशीन है, ठीक है। आपने जो खरीदा है, और ये आता है इन्वेस्टिंग के अंदर। लिखो परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीन खरीदा तो इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा लेस, तो कितना क्लास? 5,07,000 माइनस का 5,07,000। आपने मशीन खरीदा है तो पैसा गया है, इसीलिए इसे क्या करना है क्लास? आपने माइनस करना है 5,07,000। और डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट अलग, वो ऑपरेटिंग में जाएगा अलग से। तो डेप्रीशिएशन करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करो। तो पहले करंट ईयर का डेप्रीशिएशन है 1,44,000, पहले था 69,000 का, यानी कि 75,000 डेप्रीशिएशन लग गया। भाई पहले डेप 69 था, अभी डेप 144 है। कुछ बच्चे ना इसे माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे, सर माइनस, अरे माइनस कुछ नहीं है, ये माइनस तो करा हुआ है, क्योंकि रूल है बैलेंस शीट का, असेट में से डेप घटा के लिखते हैं। तो पहले डेप 69 का था, डेप माइनस में कैसे आ सकता है? और अभी डेप 144 है, इसका मतलब 75,000 का डेप और लग गया ड्यूरिंग द ईयर। और वो कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग के बीच वाले पोर्शन में, नॉन कैश एक्सपेंस में। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, कितना डेप्रीशिएशन आ गया? 75,000, ये आ गया डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आप देखोगे हमने नोट्स टू अकाउंट सारा कर लिया। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो पॉज करके एनालाइज कर लो, शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि हाँ यार बन रहा है स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दूसरे में आएगा, दूसरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तीसरे में आएगा। तो कैश फ्लो ऐसी चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल चीज़, अगर आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, सीए में भी आता है, ये सीए आईपीसीसी में आता है, सीए फाइनल में भी क्लासेस का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कैश फ्लो लाइफ टाइम तक चलेगा आपके साथ, ठीक है। बीकॉम में भी आता है। चलो, तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब सुनो, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। आ जाओ जरा बैलेंस शीट पे शुरू से। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। पहले शेयर कैपिटल 3 लाख था, अब 9 लाख है। 6 लाख का इशू किया है, नहीं पहले 3 लाख का शेयर कैपिटल था, अब 9 लाख का है। इसका मतलब इशू ऑफ शेयर लिखो क्लास फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग के अंदर लिखो इशू ऑफ शेयर्स 6 लाख, इशू ऑफ शेयर्स 6 लाख। और ये सारी चीज, ये लेस था, ये ऐड हो रहा है सब, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इशू ऑफ शेयर 3 से 9। अच्छा, अभी जितने भी नोट है ना उसको पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज हम ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको पढ़ना ही नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं पढ़ना, करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं पढ़ना, बट हाँ ट्रेड पेबल जो है वो पढ़ना है। अब रूल आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो हमेशा, जब भी आप कैश फ्लो का क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो ये रूल लिख लिया करो। करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करेंट असेट जो है वो घटेगा तो प्लस। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्या है क्लास? पहले से क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले 60,000 का था, अब कितने का है? 18,000 का है। तो कितने से घट गया? 42। तो करंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो माइनस, करंट असेट अगर क्लास बढ़ता है तो माइनस। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मेट में याद भी करवाया है। तो ट्रेड पेबल जो है वो क्या हो रहा है क्लास? घट रहा है, तो माइनस होगा 42,000। लेकिन ये ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी वाले पोर्शन में आएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल।
कितना है क्लास 42,000। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या हो गया, माइनस हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, कुछ नहीं करना। नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये टेंजिबल हो चुका है, कुछ नहीं करना। अब बचा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्या है क्लास, करंट एसेट है। तो करंट एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो करंट एसेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो करंट एसेट घट रहा है तो प्लस कर देना। 387 से 354 हो गया, 33,000 आप प्लस कर दोगे यहाँ पे, 33,000 प्लस कर दो और लिखना डिक्रीज इन इन्वेंट्री। करंट एसेट घट रहा है तो प्लस होगा। तो ये हो गया क्लास आपका ऐड, ये हो गया आपका लेस। अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना क्लास एडिशनल पॉइंट का, फिर आप करना नोट्स टू अकाउंट्स खत्म करना, फिर बैलेंस शीट। तो थोड़ी बहुत चीजें बच जाएंगी, बस एक दो चीजें देखो जो हमने लिख दिया इसके अंदर। चलो, आज जिसका नोट्स अकाउंट्स कर चुके उसे कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है क्लास, यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड करते हो तो जो आपके पास आता है वो लिखो, लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ज़्यादा लाइन छुड़वा दी, हमारी कुछ लाइन खाली चली गई। कोई मतलब नहीं है, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो ये 74 है, आप यहाँ लिख देना 74, ठीक है। तो कितना क्लास आ रहा है यहाँ पे, 74। अगर यहाँ पे लिख दोगे तो 74 एक ही चीज़ है ना बस, तो ये लिखो 74। तो 74,000 माइनस 2,85,000, 2,11,000 हो गया, वो भी नेगेटिव का, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड क्या करोगे आप, यहाँ पे ऐड आपने क्या किया, नॉन कैश एक्सपेंस लिख देना। नॉन कैश एक्सपेंस आपने यहाँ पे ऐड किया, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 75,000 प्लस 24,000, इट्स 99,000। तो 99,000 प्लस का हो गया माइनस 2,11,000, 1,12,000। तो ये आ रहा है नेगेटिव का। ये जो नेगेटिव है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो तीन पोर्शन, एक पोर्शन इसके ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, इसमें जो दो आइटम है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसके तीन आइटम में टैक्स पेड तो लास्ट में आएगा, इनको ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये टीचर पूछेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है, बोलोगे सर माइनस का 1,12,000। बाकी ये हो गया 33,000 प्लस माइनस 42, ये आ गया माइनस का 9,000। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे, माइनस का 9,000 माइनस का 80,000 टैक्स पेड था, माइनस का 1,12,000, इट्स 2,01,000 नेगेटिव। तो अब ये क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शुरू में समय ज़्यादा लगता है बनाने में, बट हाँ एग्जामिनेशन में मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम एग्जामिनेशन में जरूर मुझे बोलोगे सर कैश फ्लो हमारा बन गया, क्योंकि हर साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों का कैश फ्लो बन ही जाता है। क्लास में हार्ड लगता है, पता नहीं एग्जामिनेशन में क्यों बन जाता है, बट हाँ ये हर साल का एक्सपीरियंस है। ये आ गया आपका 2,10,000। और ऐसा समझाया मैंने तुम्हें ना, तुम्हें CA ग्रेजुएशन तक तुम्हें हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे एक ही चीज़ है, लिख दो माइनस का 5,07,000, लिखो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बार घर पे दोबारा बनाना इस क्वेश्चन को, तभी मजा आएगा, तब देखो और मिस्टेक्स कम हो जाएंगी और काफी हद तक याद भी रहेगा आपको। और इसका लिखोगे आप 660 माइनस 24, 636, ये प्लस का आ गया, तो इसको लिखोगे नेट कैश फ्लो, मतलब फाइनेंसिंग से इतना आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझे क्लास बात को, 6,36,000। अब जरा एक काम करो, अब सारे बच्चे करके देखो इसको, टोटल A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, तो 636 माइनस 507,000 और आंसर था 2,01,000 माइनस 2,01,000, यार माइनस का 72,000। A प्लस बी प्लस सी आ गया माइनस का 72,000, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश। इस क्वेश्चन में देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम कैश फ्लो बना रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा हमने कैश नहीं लिया था इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिया था कुछ भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता, समझ रहे हो बात को, वो लास्ट में आता है। तो ओपनिंग कितना है क्लास, 147, ओपनिंग है 147, 1,47,000, तो 1,47,000, तो 75,000 आ गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोजिंग कैश को, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग कैश को। तो अगर आपके बुक में भी
क्लोजिंग कैश 75,000 दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, इट मीन्स आपका क्वेश्चन पूरा सही है। बट अगर कभी ऑपरेटिंग पूछा जाता है तो प्लीज़ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मत बनाना, बच्चे ब्लंडर बहुत करते हैं, उनके दिमाग में रहता है पूरा बनाना, आंसर मैच करना, तो आप टाइम वेस्ट मत करना, बहुत टाइम लग जाता है। 3 स्टेप, सबसे पहले एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखना, अभी हमने पहले क्वेश्चन में इतना समय लगा, दूसरे क्वेश्चन में देखो इससे कम समय लगेगा, पक्की बात है। आपको किसी भी, आप समझ लो यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, मैं इतना तक कहने को तैयार हूं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। चलो मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं दे रखा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, नहीं तो मैं करता ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सनशाइन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 22, 2 साल की बैलेंस शीट दे रखा है, ये है आपका करंट ईयर, इसको आप 1 अप्रैल 2022 ही लिखो, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, या ये ओपनिंग या ये क्लोजिंग। आपको बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया, देन एसेट्स हो गया, देन हो गए नोट्स टू अकाउंट्स, लेकिन इसमें कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि एडिशनल पॉइंट कोई भी नहीं है, सीधे इसी से करना है आपको। चलो तो करते हैं क्लास, क्योंकि इसमें कोई भी एडिशनल पॉइंट है नहीं, तो इसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं। ये रहा क्लास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, कंप्लीट फॉर्मेट हमने इसको ऑलरेडी बना रखा है। कैसे बनाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10-12 लाइन छोड़ देना या 15 लाइन मैक्स टू मैक्स, इन्वेस्टिंग के लिए 5-6 लाइन, फाइनेंसिंग के लिए 5-6 लाइन, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए 3-4 लाइन, बिकॉज ये लास्ट में ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नोट्स टू सॉरी उससे मतलब एडिशनल पॉइंट से, और इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास हम नोट्स टू अकाउंट से, क्योंकि एडिशनल पॉइंट है ही नहीं, हमारा काम बच गया इस क्वेश्चन में। तो आओ सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 6 लाख में से 4 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 2 लाख। और आप सबको पता है कि नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर आता है, तो यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 6 माइनस 4, करेंट ईयर में से वो आएगा, तो इसको बाहर लिखना है 2 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स बाहर लिख दिया आपने। फिर आ गया टेंजिबल एसेट लेस डेप, सेम वही पॉइंट है ना, यहाँ पे नोट है ना कुछ है, तो डेप का ट्रीटमेंट अलग करना, मशीन का अलग करना। तो मशीन कितने का है क्लास, 20 से 25 लाख 40 हज़ार बढ़ गया, तो 5 लाख 40 हज़ार की मशीन खरीदी आपने 540 की। इन्वेस्टिंग में लिखो परचेज ऑफ मशीनरी लेस परचेज ऑफ मशीनरी माइनस का 5,40,000 आपने खरीदा, मशीन का अलग। अब डेप का भी अलग करेंगे, तो डेप भी करो करंट में से प्रीवियस ईयर, पहले 3 लाख का डेप था, अभी 4 लाख का डेप है, तो इसका मतलब क्या है, समझ के करना, रट्टा कुछ नहीं मारना। 3 पोर्शन में हम इसको बांट देते हैं, ऐसे लाइन नहीं खींचना, या तो पेंसिल से खींच लेना, टीचर को नहीं बताना तुम लाइन खींचे कर रहे हो, बस तुम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हो। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, अभी प्रैक्टिस है ना, तो लाइन खींच रहे हो, लेकिन बाद में आप खुद भी एक्सपर्ट बन जाओगे, लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदाजा लगा लोगे कि कौन सी चीज किस पोजीशन में है, अगर फॉर्मेट अच्छे से लर्न है देन। गुडविल, तो गुडविल पहले था 224, अभी सिर्फ 80,000 रह गया, तो 224 माइनस 80,000, तो 144 का गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, वो भी यहीं पे आता है ग्लिड वाले पोर्शन में, वो ऊपर नीचे कर सकते हो आप। गुडविल रिटर्न ऑफ 1,44,000, 1,44,000 की गुडविल क्या हो गई क्लास, रिटर्न ऑफ हो गई, राइट ऑफ हो गई। खत्म नोट्स टू अकाउंट्स, यही था नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, इसमें गुडविल भी आ गया। अब चलते हैं क्लास बैलेंस शीट पे, कर लेंगे बैलेंस शीट, खत्म काम। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, मतलब पहले था 20 लाख 22 लाख, अब हो गया 24 लाख। इशू ऑफ शेयर्स आ गया 2 लाख का, लिखो फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, प्लस का शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो प्लस का 2 लाख। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, जहां पे नोट हो ना वो मत करना, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पहले वही करके आए हो। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो बोरोइंग का मतलब लोन हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, तो मैं लोन मानता हूं। तो लोन पहले तुम्हारे ऊपर था 3,40,000 का, अब जो लोन आ गया वो आ गया 4,80,000 का, तो 1,40,000 का लोन टेकन है। तो लिखो फाइनेंसिंग के अंदर लोन टेकन, बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब लोन लिया है आपने, कितने का, 1,40,000 का आपने लोन ले रखा है। नॉन करेंट लायबिलिटी 340 था, 480 हो गया, इसका मतलब लोन टेकन 1,40,000। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया तो भैया नहीं निकालना इंटरेस्ट कुछ, और एडिशनल पॉइंट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो अगर ये लोन होता 10% का,
या 10% डिबेंचर होता, 10% का लोन होता, या इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता। इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना कुछ भी, बट अगर इंटरेस्ट स्पेसिफाई होता तो आप इंटरेस्ट किस पे लगाते, 340 पे या 480 पे? आप इंटरेस्ट किस पे लगाते, 340 पे या 480 पे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और जिनको मतलब कि नहीं भी पता है ना, तो प्लीज़ कमेंट में जाके देखना, मैं पिन कर दूंगा, बिकॉज इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? अगर नहीं लिखा तो क्या करना है भाई, करंट लायबिलिटी का रूल जानती हो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा माइनस। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है क्लास, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करोगे, 4,08,000 था 358 हो गया, तो माइनस करोगे 50,000, ठीक है? तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 50,000 नेगेटिव। और ये ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट पोर्शन में आएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 50,000, ठीक है? अच्छा, अब ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है, इसका कोई नोट तो है ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है क्लास, मतलब कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं दे रखा, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज नथिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करेंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगर आपको फॉर्मेट याद हो, अगर हम अकाउंट बनाते तो मेड पे डायरेक्टली ले लेते, बट हमने अकाउंट नहीं बनाया, तो जो करंट ईयर का वो मेड होता है, और प्रीवियस ईयर का जो होता है क्लास वो पेड होता है। तो करंट ईयर का 1,00,000 है, 1,00,000 है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो सबसे ऊपर लिखना है क्लास, यहाँ पे ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टिप में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्लास, 1,00,000, और सबसे आखिरी में आपको लेस करना है, लेस टैक्स पेड, और इस फिगर को आपने आउटसाइड लिखना है, 154 को आपने बाहर लिखना है, 1,54,000 को आपने बाहर लिखना है। फिर ये जो आएगा लास्ट में, ये आंसर आएगा। अगर प्लस का आया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस का आया तो नेट कैश यूज्ड इन। ये हो गया क्लास। अब एसेट साइड देख लो। फिक्स एसेट में हम इसका कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटेंजिबल कुछ नहीं करेंगे, गुडविल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। करंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करना, क्योंकि ये डी पोर्शन में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो ये दो चीजें बची हैं। करंट एसेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो घटेगा, करंट एसेट घटेगा तो क्या होगा प्लस। तो करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो माइनस, करंट एसेट घटेगा तो प्लस। तो ये रहा क्लास इन्वेंट्री, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री है क्लास यानी करंट एसेट, तो आप देखो करंट एसेट क्या हो रहा है क्लास, इंक्रीज हो रहा है, 242 से 258 हो गया। तो इन्वेंट्री 2,42,000 माइनस 2,58,000, ये हो गया 16,000। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री आप माइनस कर दोगे, ये भी इंक्रीज हो रहा है, आप माइनस कर दोगे। तो लिखो यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस, ये भी माइनस करो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री कितना इंक्रीज हो रहा है, 16,000। ट्रेड रिसीवेबल चेक करो कितना इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, ये 286 था पहले, अभी कितना हो गया 340, तो इंक्रीज हुआ 54,000। तो ये इंक्रीज हो गया 54,000। समझ गए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट आता नहीं, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये लास्ट में आता है, ये आता नहीं। हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब हम करेंगे बस टोटलिंग और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का आंसर लाके मैच करेंगे। ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको मैच, ठीक है? सबसे पहला ये चीज आप यहाँ पे ऐड करके लिख दो बाहर, ये 1,00,000 यहाँ पे लिख दो, तो ये होगा टोटल 3,00,000। तो ये 3,00,000 क्या है, 2 + 1 3,00,000 क्या है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 3,00,000 आ गया, ठीक है? फिर आप यहाँ पे ऐड करके लिखो, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस। तो जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो आपने ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ये हो गया 244 प्लस 3,00,000 544। तो ये 544 क्या है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और अगर किसी एक पॉइंट में गलती कर दी ना आपकी लापरवाही से या फिर सिली मिस्टेक हो गई, तो पूरे नंबर नहीं कटेंगे, 6 में से 5.5 मिल जाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इन सबको आप बाहर लिख दो, 50,000 50 + 16 + 54, H 120 नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है, तो 544 में से आप घटा दो 120, घटा दो 154 जो टैक्स पेड था, 2,70,000 ये प्लस का आ रहा है अभी भी,
तो क्योंकि ये प्लस का है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन ये इन्वेस्टिंग का 5,40,000, तो आप इसको लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन, क्योंकि माइनस में है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका 3,40,000। यहां लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो प्लस का आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम, माइनस का आ रहा है तो यूज्ड इन। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें दो चीजें ऐड करोगे, पता है क्या, एक तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसके अंदर क्लास मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है क्वेश्चन में, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझ गए? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग करंट असेट। तो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 3,40,000, 3,40,000, 270, 340 माइनस 540, 70,000 आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 70,000, प्लस करोगे ओपनिंग कैश, तो देखते हैं ये रहा ओपनिंग कैश, ये रहा कैश ओपनिंग, कितना है क्लास 7,50,000, और करंट इन्वेस्टमेंट है 3 लाख, 750 प्लस 3 750 प्लस 3 लाख। तो ये जो आएगा टोटल आपका 70,000 प्लस 750 प्लस 3 लाख, 11,20,000। मतलब पिछले क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट था नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश वो क्लोजिंग कैश के बराबर आ गया था और आंसर भी मैच हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये किसके सम के बराबर आएगा, ये जो किसके सम के बराबर आएगा 11,20,000, ये सम के बराबर आएगा क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। लिख लेना प्रॉपर, ठीक है, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। चेक कर लेते हैं, तो ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग कितना है 480 और क्लोजिंग कैश कितना है क्लास 640, तो आप ऐड करो 480 प्लस 640 1120, और यहाँ भी कितना आ रहा है क्लास 1120। इट मीन्स ये क्वेश्चन 100% करेक्ट है और पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। टीचर देखिएगा आंसर करेक्ट है एंड 6 नंबर दे देगा आपको। आई बात समझ? तो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता हो, अकाउंट्स बनाना आता हो और आप एनालाइज करो बढ़ रहा है घट रहा है कितना क्या हो रहा है, समझ के करोगे ना, तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी और बार बार रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते रहते हैं। नहीं भैया, समझ के करो, बढ़ रहा है घट रहा है, क्यों प्लस होगा, शेयर्स बढ़ रहा है, इसका पैसा आ रहा है इसलिए प्लस होगा, है कि नहीं। चलो, तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन आपका एंड, क्वेश्चन सेकंड भी एंड हो गया, कोई नोट्स था नहीं इसमें, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बट आज ही क्लास में इतना ही। तो आज हमने यहाँ तक अच्छे से कर लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुँचाना जरूर, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है टिल एग्जामिनेशन तक, और मेरा सपोर्ट आपके पास रहेगा 100% गारंटी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।